तो अभी मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं शमशेर खड़खड़ा, कृपया मंच पर आ जाइए। और साथ ही साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने को लेकर मैं गुजारिश करूंगा हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी, एक बार जोरदार स्वागत कीजिए हमारे मेहमान का। और मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। ओवर टू यू सोलंकी जी। खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़े ही है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़े ही है, और आग लगेगी तो सभी के घर आएंगे जद में। मोहल्ले में अकेले मेरा मकान थोड़े ही है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। लगातार सर मणिपुर से लेकर मेवात तक, और ये अभी देखा है कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टियां सभी ये कहती हैं कि दंगा बीजेपी करवाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए सोलंकी जी, ये इस देश की राजनीति की परंपरा बन गई कि एक दूसरे के पाड़े में गेंद फेंकना। कांग्रेस का राज है तो उनके पाड़े में दंगे का आरोप लगेगा, बीजेपी का राज है बीजेपी पर आरोप लगेगा। इसलिए ये एक इस देश के प्रजातंत्र की विडंबना है और बड़ी अफसोसजनक बात है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रजातंत्र में आज 70 साल का जो प्रजातंत्र है, 75 साल का, वो बाल्यकाल में जवान नहीं हुआ। आज भी प्रजातंत्र ने गदरतंत्र का रूप धारण कर लिया। अब आप दंगे की बात कर रहे हो, बिल्कुल कर रहा हूं, टीवी का प्रोग्राम कर रहा हूं। आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है आप लोगों को 10 दिन पहले बता दिया जाता है कि हालात ठीक नहीं है वहां। आपके टीवी का प्रोग्राम था, आपके टीवी के प्रोग्राम में एक नेता आया 20-30 लड़कों को लेके यही दंगा और शोर कर गया। ये राजनीति, ये दंगा नहीं था, ये राजनीति नहीं, इसे दंगा नहीं कहते। एक बताइए, टीवी के दंगा प्रोग्राम इसे में कहते हैं कोई पार्टी जो धर्म और जात के नाम पर अपने नारे मासूम लगाए, लोगों की जान ले लेता है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है, आम आदमी का जीना दुभर हो जाता है, भाईचारा खत्म हो जाता है। दंगा उसे कहते हैं। मेवात में गए आप, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बस इतने कहने से पूरा हो जाता है? दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी सरकार को पता था, आपकी सरकार को पता था, आपकी सीआईडी की रिपोर्ट थी, बाकायदा एक इंस्पेक्टर आपकी सीआईडी के, वो ऑन कैमरा कहते हैं कि सोलंकी 10 दिन पहले बता दिया गया था आप लोगों को। अब मैं बोलूं? हाँ, तभी तो ये विपक्ष ये कहता है कि दंगा आप करवाते हैं, होने के बाद भी, पता होने के बाद भी आप लोग मासूमों की जान जाने देते हैं। अब मैं आपको बोलूं? जी बोलिए। दंगा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण। दंगा तुरंत 24 घंटे भी नहीं लगे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। और दंगा होता ही नहीं, ये स्थिति नहीं हो सकती थी। हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, दंगा होता ही नहीं, ये स्थिति नहीं हो सकती थी। दंगा चाहे मणिपुर आप इस पर पीठ थपथपा रहे हैं। 6 लोगों की जान चली गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, और अब वहां सैकड़ों लोग अपना घर छोड़े हुए। और आप ये बताइए ना, ये स्थिति क्यों है कि आप शांति जो स्थापित करने की जो आपकी मुहिम है ठीक है, लेकिन आप अभी से घर तोड़ने में लगे हुए हैं, वहां बुलडोजर चला रहे हैं आप। देखिए, आप किसी भी दोषी को, दंगा करने वाले को अगर सजा नहीं दोगे तो सजा आप देने नहीं दोगे, दंगा करने वालों को कंट्रोल करने नहीं दोगे। यही तो इस प्रजातंत्र की विडंबना है कि आप कार्रवाई करोगे तो आलोचना, कार्रवाई नहीं करोगे तो आलोचना। आपको ये तय करना पड़ेगा, आपको ये तय कर। देखिए सोलंकी जी, जो प्रजातंत्र है इसमें प्रेस की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेवारी राजनीति की है। जिम्मेवारी सिखाने लगते हैं, आप अपनी जिम्मेवारी की बात कर लीजिए ना। ऐसा है, इस देश में समाज है, इस देश में प्रजातंत्र में राजनीति है, प्रेस है। मैं 49 साल से राजनीति में, अगले साल 50 साल हो जाएंगे। 50 साल की राजनीति में मैंने राजनीति को गिरते हुए भी देखा है और राजनीति के बड़े मूल्यों के आधार पर लोगों को राजनीति करते हुए भी देखा है। उस पीढ़ी के लोग आज भी हैं, उस तरह के लोग राजनीति में आज भी हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज राजनीति में ढोंग, झूठ,
फरेब, एक दूसरे पर आरोप, खरखड़ा प्रत्यारोप साहब, और खरखड़ा साहब, पॉजिटिव बात 50 को- साल में हरियाणा में देखिए, ऐसी स्थिति नहीं इसके लिए हुई। जिम्मेदार कौन है? 50 साल में हरियाणा में इसके ऐसी स्थिति लिए नहीं हुई। कभी जिम्मेदार आरक्षण को- की आग, कभी राम रहीम के नाम पर, कभी संत रामपाल के नाम पर प्रदेश जलता है। कभी स्थिति आप देखिए मेवात में जो स्थिति है, ये सब 50 साल में कभी नहीं सुना ऐसा हमने। है, सोलंकी- 50 साल की स्थिति हो गई ना। बताइए ना, इससे पहले कोई सोलंकी एग्जाम्पल इस जी, तरह के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जब ये पूछा गया कि देश आजाद होगा तो कैसी प्रणाली पसंद करोगे, उन्होंने कहा डिक्टेटरशिप 10 ईयर। तो आप भाई डिक्टेटर, एक मिनट पूरी सुनिए आप। हाँ हाँ बताइए, आपके मने ताबड़तोड़ सवाल सुने, मेरा भी जवाब आपको सुनना जवाब पड़ेगा। दीजिए। वरना ये मेरे साथ नाइंसाफी होगी। नहीं, आपके साथ नाइंसाफी कैसे? आपको तभी तो पूरा ये मौका कह रहा दिया। हूं कि कहा कि डिक्टेटरशिप का क्यों? क्योंकि देश को प्रजातांत्रिक प्रणाली में डालने के लिए समय लगेगा। उन्होंने कहा अगर 10 साल में नहीं हुआ तो बोला 10 ईयर मोर एक्सटेंडेड। अब 47 में प्रजातंत्र तो आया, लेकिन प्रजातांत्रिक प्रणाली इस दुनिया में सबसे कठिन शासन प्रणाली है। तो खत्म जिसमें करना देश चाहते हैं के आप हर उसे? नागरिक को अपने राइट और ये ड्यूटी विपक्ष का- सही अरे कहता है सुनिए, खरखड़ा सुनिए, साहब। फिर तो आप प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। चलिए पूरी कर लीजिए मेरा बात। जवाब सुनना पड़ेगा। पूरी बात कीजिए, मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। मैं आपका सवाल मेरी बात पूरी होने के बाद करना, बताइए। वरना ये बीच में ये भी डिक्टेटरशिप ब्रेक हो आ जाएगी। जाएगा। मेरी सुनिए, आप जो है प्रजातांत्रिक जो प्रणाली है वो 47 में प्रजातंत्र हमें मिला, और प्रजातंत्र के मूल्यों को स्थापित करने की जिम्मेदारी प्रेस की भी थी, जनता की भी थी, और राजनीति की भी थी, और न्यायपालिका की भी थी। जब देश की आजादी के बाद इन सारी चीजों में गिरावट आई तो उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं, देश का हर नागरिक जिम्मेदार है। कभी भी देश किसी एक पार्टी से, एक व्यक्ति से, एक चैनल से देश खड़ा नहीं होता। देश जो है राष्ट्र का निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्ति का निर्माण, इसको करने के लिए देश में सतत प्रयास और सतत प्रोग्राम चलाना पड़ता है। जो इस देश में चलने की बजाय इस देश में रेवड़ियां बांटी गई, और वोट लेने के लिए ये इस तरह का वातावरण खड़ा हुआ कि कहीं बरादरी के नाम पर, कई धर्म के नाम पर, कई छोटी सी अफवाह के नाम पर प्रवोक करने पर दंगे हो जाते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली में आप जो स्थिति आदर्श है। स्थिति की बात कर रहे हैं कि प्रजातंत्र में मूल्यों की बात, राष्ट्र निर्माण की बात, ये आप केवल ये दावा करते हैं कि ये केवल आपकी पार्टी ही कर सकती है? देखिए, मैंने ये दावा कभी नहीं किया। ना कोई एक पार्टी कर सकती, ना कोई एक प्रदेश कर सकता, बीजेपी तो करती है। ना कोई एक धर्म कर सकता। ये पूरा समाज, 36 बरादरी को, सभी धर्मों को मिलके समाज को राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। सोलंकी जी को भी निभानी पड़ेगी, शमशेर खरकड़ा को भी निभानी पड़ेगी। ये आप बिल्कुल सही और बात पूरे कर रहे हैं। देश को इसको निभाना। मैं एक बात बताता हूं, राजनीति मैंने देखी है। राजनीति में राजनीतिक जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेके कितने लोग राजनीति में हैं? मैं आपसे, मेरा सवाल है, मैं नहीं, आपकी पार्टी तो दावा करती है कि आप सभी मैं अपनी मूल्यों बात को करता लेकर हूं। ही लड़ते हैं। एक मिनट सोलंकी जी, मैं अभी अपनी वो अपनी बात करता हूं। आप मूल्यों की कुलदीप बात बस- करते हो, फिर पार्टी पे आ जाते हो। नहीं, आप लोग समाज मूल्यों की बात करते हो, हैं, लेकिन मूल्य राष्ट्र आपकी की पार्टी बात में करते हो। दिखते नहीं। आप अपने सवाल को कंफ्यूज मत कुलदीप करिए। वत्स, आप कांग्रेस अपने के विधायक सवाल कह रहे हैं आप को- सुपर निर्मा हो क्या? जो आपके पास आता है धुल जाता है, आपके पास जो है वो तो मूल्यवान है और बाकी सब चोर हैं। ये स्थिति आपकी पार्टी की होती है। आपका सवाल पूरा हुआ, आप जवाब दीजिए, और बोलिए, जवाब दीजिए। और बोलिए। नहीं, फिर आप जवाब दीजिए। आप बड़े तो फिर आदर्शों मेरा की पार्टी सुनिए, की बात फिर करते हैं मेरा ना। सुनिए, आप जी। जवाब बीच में ना बोलिए। ठीक है, आप बात मेरी कीजिए। पूरी बात सुने बगैर मेरी राय कैसे जाएगी लोगों तक? आप अपना सवाल पूरा करिए और कुछ कहना और कुछ कहिए, फिर जवाब मेरी दीजिए बात आप। पूरी सुनिए। आप जवाब मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप जो है एक शुरू में पहला सवाल आपने बहुत बड़ा विषय मेरे सामने रख दिया। बहुत बड़ा विषय, जो बीमारी प्रजातंत्र की स्थापना के साथ शुरू हुई और वो होते 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 आज 23 तक पहुंच गई। इसके लिए ना कोई एक पार्टी जिम्मेदार है, ना कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है, ना
कोई एक संस्था जिम्मेदार है, इसके लिए अब सब जिम्मेदार हैं। और जब तक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, राष्ट्र का और चरित्र का निर्माण नहीं होगा। मैं अपनी बात करता हूं, जब आपने मेरे से सवाल किया है, मैं राजनीति में 1996 में संन्यास ले गया। 2009 में मैंने सोचा कि मेरे मतलब की राजनीति नहीं रही, मैंने अपने आप को इसके अयोग्य समझा। उसके बाद 2009 में लोग लेके आए, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाया। 2010 में 1 साल में मैंने अपना टोटल बिजनेस हरियाणा से बाइंड अप कर दिया कि कोई भी सरकार बीजेपी की आए, मैं चाहे बीजेपी में हूं, चाहे इंडिपेंडेंट हूं, चाहे कांग्रेस की आए, लेकिन मैं हरियाणा में कोई बिजनेस नहीं करूंगा। और मेरे घर में बीवी इंडिया टीम की कोच थी, उसका इस्तीफा दिलवा दिया 2010 में। आज मेरे अच्छी बात है, आप आदर्श पूरी बात सुनी। चलिए बात। मेरे घर में आज ना कोई नौकरी करता, ना किसी की बदली करवानी, ना मेरा कोई व्यापार है। राजनीति में 2 तरह के लोग हैं, एक तो लोग हैं जो जुनून के साथ राजनीति में आए हैं, एक वे लोग हैं जो राजनीति के माध्यम से अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। तीसरी किस्म का कोई आदमी राजनीति में नहीं है। इसका फर्क प्रेस को करना पड़ेगा, सोलंकी जी को करना पड़ेगा। सोलंकी जी, आपकी पार्टी कुछ नहीं सोलंकी करेगी। जी अगर गुड़ और गोबर को एक भाव अगर खरीदेंगे तो इस देश में वर्गीकरण कैसे होगा? आपने जिम्मेवारी की बात की, आपकी सरकार जिम्मेवारी निभा रही है पूरी तरह से? देखिए, सरकारें कोई एक व्यक्ति उसमें भागीदार नहीं है। सरकार में एमएलएज भी हैं, मंत्रीज भी हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी है, पूरा सिस्टम है, न्यायपालिका का भी उसके ऊपर डंडा है और प्रेस का भी, सोलंकी जी का भी डंडा है। अगर सरकार कोई फेल होती है तो वो पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। इसके लिए एक व्यक्ति को, किसी मुख्यमंत्री को, किसी उप मुख्यमंत्री को, किसी मंत्री जिम्मेवार को कितना बताया जाए? आप जब लोगों के बीच जाते हैं तो यही जिम्मेवारी लेके जाते हैं कि हम सब कुछ बदल दें। बहुत आसान, सब कुछ बदल दोगे आप अपने ऊपर क्या नहीं? जब आप ऐसा सोलंकी जी, खरखड़ा साहब, जब आप वोट मांगने जाते हो तब भी आप चुटकियों में सारी समस्याओं का हल करने की बात कहते हो। आपके नेता, एक मिनट, अब आपके नेता, मेरे सवाल का जवाब ले लो। मैं थोड़ी समय लो। हाँ बताइए, जवाब ले लो। शमशेर खरकड़ा 2009 से चुनाव में है। मैं ये कहता हूं, झूठा वादा नहीं करूंगा। झूठ और लूट के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा। और नेता जो है माड़ाएं लेते थे मोटी, उससे पहले चुनाव में 16 करोड़ रुपए, मैं किसका नाम लूं? एक उम्मीदवार को आए, उस टाइम के विधायक को आए। मैंने आते ही कहा बंद करो ये लूट। 2009 के बाद मैं ही नहीं, पूरे हरियाणा में लगभग माड़ाएं बंद होगी। अच्छी चुनाव बात। से पहले लूट, सराहनीय चुनाव पहले से पहले झूठ। मैंने ना कभी आज झूठा वादा करता हूं, ना मैंने पहले झूठा वादा किया। मैंने कहा वोट के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं बोलूंगा। चुनाव जिताएं लोग, चुनाव हराएं, ये लोगों का काम है, ये मेरा काम नहीं है। बड़ी आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं सियासत में खरखड़ा साहब। अरे डट जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खरखड़ा साहब। और चर्चा जारी रहेगी। गीता बुक्कल जी भी हमारे साथ बैठी, और भी मेहमान सवाल आया कि अब राजनीति की बात करिए। अब जहां तक मेरी राजनीति, मैं यहां बदलाव राजनीति में मैंने किया जो मैं कर सकता था, जो मेरा सामर्थ्य था। मैंने झूठों को पर्दाफाश किया, मैंने लुटेरों को पर्दाफाश किया, और आज भी लगातार लगा हुआ हूं जुनून के साथ, उसी जुनून के साथ। बहुत शुभकामनाएं। खबरें अभी तक की आदर्श राजनीति को सभी, पूरा हर देश का नागरिक चाहता है कि आदर्श राजनीति हो, मूल्यों की राजनीति हो, और खरखड़ा साहब इस मुहिम को आगे बढ़ाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। खबरें अभी तक के मंच पर आए खरखड़ा साहब। और मुमताज, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार, क्योंकि ये जो रोहतक विजन जो 2024 की हम बात कर रहे हैं, दरअसल इन्हीं मुद्दों को, राजनीति में जो मूल्यों की कमी है, इसी मंच के जरिए यही उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी कह दीजिए। आपने शमशेर खरकड़ा के साथ इस कन्क्लेव में एक अन्याय किया। मेरा आपके ऊपर एक आरोप है। आरोप ये है, बड़ी चालाकी से आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसको मेरा कोई सीधा राजनीतिक है, सीधा सरोकार सरकार आपकी सरकार से रोहतक का सीधा हर एक हरियाणा के हर नागरिक का सरोकार है। रोहतक का कन्क्लेव है।
आपने रोहतक के बारे में, मैम के बारे में, आप बड़े नेता विकास के हैं। आप बारे बड़े में। नेता हैं। नहीं, देश नहीं, ये की- चालाकी देश की नहीं। और प्रदेश की ये बात होगी। चालाकी नहीं सोलंकी जी। और फिर वंश ये नहीं, लगातार आपने सजते चालाकी की रहेंगे, है। बात करेंगे, ये बात करेंगे। चालाकी है। नहीं नहीं, चालाकी अब आपने नहीं। चालाकी आप जिस की, कद के नेता है मुमताज उसी जी के उस मंच पर आ गई उसी और लिहाज से- मेरे को आपने 5 मिनट में निपटाने का काम किया। ये मेरे साथ हमारी बातचीत को नाइंसाफी है। आप घड़ी देखिए, 20 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। लो, हमारी बातचीत, अबे आपने बात को मणिपुर से मेरा, मैं कोई राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति का, हर व्यक्ति का लेना देना है खरखड़ा साहब। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप दुनिया की सबसे ऐसा बड़ी है, पार्टी के नेता हैं, आपका लेना देना नहीं ऐसा होगा। है, फिर तो आप अब नहीं, फिर बात करेंगे, रोहतक की भी बात करेंगे, महम की भी बात करेंगे। रोहतक और महम की बात की कमी करिए, है, खरखड़ा साहब, समय की कमी है। रोहतक की बात करिए, महम की बात करिए। आपने एक चालाकी और की, मुझे ये कहा गया कि महम के पूर्व विधायक और विधायक आपके सामने बैठाएंगे और मैं 2 बजे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आपने जो है मुझे कहा जी 5 बजे आना, मैं 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ा सा सबको निपटा के आपने भेजने के बाद मुझे बुलाया। थोड़ा सा हमारी ये मेरे साथ चालाकी हुई खबरें अभी तक की। हम इसके लिए, ये जो चालाकी आप हमारी बात सुन की, लीजिए। इसके लिए आप अफसोस जाहिर करिए। मैं अफसोस जाहिर करता हूं क्योंकि हमारी जो टेक्निकल जो स्थिति थी उसके चलते कार्यक्रम लेट हो गया, उससे थोड़ी व्यवस्था हो गई। बहुत शुक्रिया आपका खरखड़ा साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया खरगड़ा साहब। 2 मिनट की जहमत और है, आप एक सम्मान लेते जाइए हमारे मैनेजिंग एडिटर के हाथों से। जोरदार तालियां खरखड़ा साहब के लिए, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया खरखड़ा साहब, आप तशरीफ लेकर आए, बहुत शुक्रिया आपका।